दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं खा रही हूँ लंच में मखाने। ये ना इन बुक्स को मुझे ऐसा लगता है जैसे श्राप मिला हुआ है कि हमेशा बस फ्रिज के ऊपर ही रहना है। अब देखो ना आप, मैंने इनको कहीं और रखा बट ये फिर से यहीं इस वाले फ्रिज के ऊपर आ गई हैं, क्योंकि मुझे अभी रसोई का थोड़ा सा काम करना है, रसोई सेट करनी है। तो ये जो राशन यहाँ आपको दिख रहा है, इसको मैं उठा के यहाँ पे साइड में लगा देती हूँ। अच्छा नहीं है ज़मीन पे राशन पड़ा हुआ है। एक्चुअली ना हमारे इस घर में छोटी सी चुईयाँ आ गई है, वो क्या करेगी, राशन ख़राब कर देगी। इसीलिए राशन सारा उठा के मैं एक बार कट्टे में यहाँ रख देती हूँ। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है रसोई में सामान, देखो डब्बे नहीं है जिनमें मैं ये सारा राशन रख सकूँ। और लेकर आने थे डब्बे, सोचा था मैं शाम को ले आऊँगी, बट शाम को मेरा सिर इतना तेज़ दुखा। माइग्रेन का मेरे को ना इतना टाइम था, कम से कम मैंने बताया भी था, मेरे सालों से माइग्रेन नहीं हुआ था और मेरे अभी एकदम से कल रात को इतना गंदे वाला माइग्रेन हो गया। क्योंकि ना मेरे को ना माइग्रेन ऐसे नहीं होता, मुझे चमकीली चमकीली तारे नज़र आने लग, तारे से टूटते हैं आंखों के सामने, बिल्कुल कुछ दिखना बंद हो जाता है 2 4 5 10 मिनट के लिए, उसके बाद सिर का दर्द हो जाता है। लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि सिर का दर्द उतना नहीं हुआ जितना पहले हुआ करता था, नॉर्मल सा था। बट क्यों हुआ, मैं तो ये सोच रही थी कि यार मेरे इतने सालों से नहीं हुआ सिर का दर्द, तो पता है गलती मेरी है। मेरे 2 रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से मेरे हेडेक होता है। एक तो मेरी नींद पूरी ना हो रात को, और कल मैं क्या कि जल्दी उठ गई थी, रात को लेट सोई थी 12 बजे और फिर भी सुबह 5 बजे उठ गई। अब इतना मतलब 5 घंटे की नींद हुई पूरी, वो भी ढंग से नहीं, बीच में उठी थी। और ऊपर से मैंने ना कुछ दिनों से क्या ना खाना पीना छोड़ रखा था, फ्रूट डाइट के चक्कर में रोटी तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा रही थी। तो अब मैंने कहा नहीं यार, मेरे को ना मेरी तबीयत पे ना मतलब ऐसा सच, पता है क्या होता है, जब आप ना आपको थोड़ा सा आदत होती है जैसे बॉडी को कि रोटी खाने की थोड़ी बहुत, और आप बिल्कुल ही छोड़ देते हो तो एक कुछ ना कुछ दिक्कत तो शरीर के साथ होती ही है। तो अब मैं खाना पीना ना अपना प्रॉपर जो होती न्यूट्रिशन डाइट लिया करूँगी, फ्रूट्स भी खाऊंगी, लेकिन जो खाना चाहिए अच्छी वाली हेल्दी डाइट हम लिया करेंगे। तो ये देखो, ये मैं इसमें रख देती हूँ, ऐड कर दिया है डब्बे में। ये मैंने 2-3 अंडे उबाले थे विहान के लिए, बट विहान ने नहीं खाए, तो मैंने इसमें से फिर एक अंडा स्कूबी को दे दिया था, एक मैंने खा लिया था। तो अभी तो गैस चूल्हा भी लेकर आना है, बहुत कुछ है काम है, बस कल हो नहीं पाया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा सेल्फ तो क्लीन कर दिया था। उसके बाद ये ब्रेड रखी हुई थी मेरी, तो फिर ये मैंने स्कूबी को खिला दी थी। तो इसको हम अंदर ही अंदर रखते हैं घर में, क्योंकि ना दिन में मैं इस पीछे वाले रूम में कर लेती हूँ इसको, स्कूबी को, और वैसे भी अंदर ही रखती हूँ क्योंकि बाहर बहुत सारे कुत्ते हैं, बचा के रखना मम्मी पड़ता राजमा है। वहाँ से लाई हैं, क्या बोलते हैं, मम्मी की जो फ्रेंड है वो पीजी चलाती है ना मम्मी? नहीं, मैं तो कहीं और से आई हूँ। कहीं और से? आजकल बंद हो रही है। अच्छा बंद हो रही है। का खाना है सारा। नहीं राजमा तो ठीक लग रही है, आलू वाली मसाला राजमा नहीं है। आज पापा जी रोटी खाओ आप। हाँ देख लो, पापा जी कह रहे हैं सवेर का भूखा बैठा था। घर पे थे कहाँ आप? ये देखो पूरियां हैं, रोटी। पापा मम्मी ताला लगा के चले गए थे, पापा जी 1-2 घंटे बाद आए। मैं तो खुद फिर ऊपर वो क्या बोलते हैं नीचे फिर जाके राशन सामान लेकर आई हूँ। मैं तो सुनीता दीदी को गई थी। फिर वो देखो पापा जी पड़ोसियों के सामने मंजे पे विहान को लेकर बैठे हुए हैं। मैंने ही बोला है, मैं कहा एक बार मैं भी बाहर ही घुमा के लाऊंगी अब इसको थोड़ी देर में। एक्चुअली पता है क्या है, मेरी आदत बन गई है। जब आपकी हैबिट बन जाती है ना सुबह जल्दी उठने की, उसके बाद आप चाहे कितना सोच लो कि आप देर तक सोओगे। अब देखो मेरे ना, मैं ये अब वॉइस ओवर नेक्स्ट डे कर रही हूँ, मेरे रात को इतना तेज सिर में दर्द हो गया और उसके बाद मैं सो गई। मैं दवाई नहीं खाती सिर दर्द की, मुझे पसंद नहीं है फालतू दवाई बॉडी में जाए। तो मैंने ना बाम पापा जी को से बाम मंगवाई, तो पापा जी केमिस्ट की दुकान से सिर के दर्द की बाम ले आए थे, मैंने वो बाम लगाई थोड़ी सी और मैं सो गई। अब ये देखो, मैं फिर भी सुबह 5 बजे उठ गई नेक्स्ट डे। मतलब ये सोचो मेरा सिर दुख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उठना जल्दी है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे ना अपने काम थोड़ा जल्दी करना पसंद है टाइम से। और अगर मैं लेट उठती हूँ तो काम फिर वो धीरे धीरे होते हैं, टाइम लेट हो जाता है, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए मेरे पापा जी आ गए थे साथ में, एक्चुअली ऑफिस में भी कुछ काम था हमें, हमारा चलो
एक खुशखबरी भी है आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। अभी 1-2 दिन में हमारे घर में सीवेज सिस्टम, पानी सिस्टम जो कि नहीं था वो भी शुरू हो जाएगा। बात करी हुई है, खुदाई का काम भी चल रहा है और अच्छी बात है ये, तो हमारे घर में दिक्कत नहीं आएगी फिर आगे। और ये देखिए मैं यहाँ पे भी पानी की बोतल ले आई थी पार्क में भी, क्योंकि एक अच्छी हैबिट होती है, पानी 8 गिलास ज़रूर पीने चाहिए। और जैसे जैसे अब ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है ना, देखो गर्मियों में तो प्यास लगती है, हम फिर भी 5-6 गिलास पानी पी लेते हैं, बट जब ठंडी ठंडी शुरू हो जाती है ना, उसके बाद तो बिल्कुल पानी पीने की आदत छूट जाती है। इसलिए कहता है कहीं भी जाओ, बाहर जाओ, अपने साथ एक पानी की बोतल लेकर ज़रूर चलना चाहिए। और ये मेरा फेवरेट पार्क है, मुझे सबसे ज़्यादा यही वाली जगह पसंद आती है घूमने फिरने के लिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अच्छा सा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं मम्मी के घर गई थी थोड़ा सा, कि मम्मी के घर थोड़ा काम करवा दूँगी। बाथरूम साफ़ किया था मम्मी के घर का, उसी वक्त मेरे सिर में एकदम से चमकारा सा मार गया, तो मैं वापस यहाँ आ गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद पापा जी ये बाम ले आए थे, तो मैं अपने सिर पे खुद ही लगाने लग रही थी, तो मेरा सिर में दर्द हो गया था। तो लेकिन फिर मैंने क्या किया, लाइट बंद करके मैं थोड़ा सा जल्दी सो गई थी। मैंने कहा नहीं यार, आराम करते हैं, और अपने आप को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम दिखाती हूँ। मैंने ना कल अपनी जो घड़ी है इधर रख दी थी। ये सही टाइम दे रही है क्या पता नहीं ना, ये पुराना काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसको पहने। ये सही टाइम देती है मेरी ये वाली घड़ी। 5:25 हुए हैं अभी सुबह के। इसे मैं नहाने के बाद पहनूँगी। और लाइट करते हैं यहाँ की बंद। विहान अभी सो रहा है, अभी नहीं उठेगा, वो 2 घंटे बाद उठेगा। तब तक मैं घर के सारे काम कर लूँगी, नहा भी लूँगी। और ये देखिए आप, कल लगाया था पिंजरा, यही छोटी सी चूही थी जिसकी मैं बात कर रही थी। एक्चुअली हमारे घर में ना मेरी मम्मी भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पापा जी भी। और पापा जी तो हम उससे भी पहले उठ जाते हैं, 4 बजे सुबह उठ ही जाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो जाता है नींद। और घर में कोई उठ जाए ना सुबह जल्दी, पापा जी उठ जाते हैं, तो उनको देख देख के हमें भी आदत हो रही है जल्दी उठने की। तो अभी तो बाबू लेट उठेगा। और पता है क्या हुआ, कल मेरा ना हेडेक की वजह से ना मैं अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं किया घर का, तो मम्मी बाहर से बंद कर गए थे। तो अब मैंने सुबह फ़ोन किया, पापा जी को बुलाया नीचे, मैंने कहा पापा जी दरवाज़ा खोल दो, मैं बंद हो गई अंदर, अब मैं बाहर कैसे निकलूँ। और मुझे ये चूही भी छोड़ के आनी थी, वो भी परेशान हो रही थी पिंजरे में। और मैं ना पता है क्या है, इसको ना पिंजरे को बहुत दूर छोड़ के आती हूँ चूहा, क्योंकि ना मेरे को ये रहता है कि देखो हमारे घर ना आए चूही वापस, लेकिन किसी और के घर में भी नहीं जानी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। तो काफ़ी दूर छोड़ के आई मैं रात को। ये प्रूफ है, चांद हमें देखता है हर रोज़ सुबह जल्दी उठते हुए। कड़ी बना रही हूँ बेटे, उस दिन तो मेरी कड़ी जल गई थी, आज बनाऊंगी। कड़ी बना रहे हो? हाँ, दही इकट्ठी हो रही थी, इसीलिए पुरानी दही की आज कड़ी बना दी, खाऊंगी रात को 9 बजे के बाद। रात को 9 बजे के बाद क्यों खाओगे मम्मा? एक बार रखूंगी ना। किस चीज़ का? आज प्रवचन का। अच्छा, मेरे दिमाग में ही नहीं था। दाढ़े निकल रहे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे तो ये ध्यान भी नहीं था। ये देखो चांद अब वहाँ से यहाँ आ गया है। अभी तो 6:15 भी नहीं हुए, सोएगा दोबारा, नींद में है। सबसे पहले मैं खा रही हूँ काजू। एक्चुअली ना सबके लिए मैं ये बात बोलती हूँ कि आप सबको भी ना सुबह जल्दी उठने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। देखिए अगर आपकी नाइट शिफ्ट की नौकरी होती है या कुछ और रीज़न्स है तब तो बात अलग है, लेकिन सुबह जल्दी उठ के ना अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने के बाद जो हम मतलब अलग ही खुशी मिलती है। टाइम से सब कुछ करना लाइफ में अच्छा लगता है मुझे। तो अभी देखिए कल मेरे को ना किचन सेट करनी थी, और वो मतलब थोड़ा सा काम, क्या थोड़ा नहीं काफ़ी काम रह गया था, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं पापा जी को यहाँ पे बुला रही थी, वो ना चूल्हे से ना सिलेंडर निकाल देंगे। एक्चुअली हमारे घर में सिलेंडर चूल्हों की कमी नहीं है, काफ़ी हैं। अभी एक सिलेंडर तो हमने गैस गीज़र पर भी लगा दिया, और एक पापा जी के इधर वाले घर में भी है सिलेंडर। अब मम्मी के घर में भी रखा हुआ है, चूल्हा भी रखा हुआ है, एक फालतू है। तो मम्मा एक्चुअली पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पड़ोसियों ने अपने घर के सामने कूड़ा कितना बाहर फेंक दिया था। फिर ना हम पड़ोसियों ने ना, किसी ने फ़ोन किया उनके पास और बोला कि आपने इतना सारा कूड़ा घर के बाहर रख दिया, इसको उठवा तो दो, बदबू हो जाती है, बारिश वगैरह आती है कूड़े में। तो वो ऐसे बोलते कि हमने तो ना ये घर बेचने के लिए ख़रीदे हैं, हमने रहना नहीं है।
तो मतलब हम नहीं करेंगे, मतलब सफाई नहीं करी उन्होंने, मना कर दिया साफ। तो फिर लड़के यहाँ हमारे यहाँ मतलब सामने ना किराए पे रहते हैं, उन्होंने क्या किया, इस कूड़े में सारे में आग लगाई। आधा तो हो गया, अब कूड़ा दोबारा एक बार और आग लगा के हम इसको कूड़े को निपटाएंगे। अच्छी बात नहीं होती, देखिए मतलब ये ना चीज़ अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। देखिए अगर आप यहाँ रह नहीं रहे तो, लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए ना कि और पड़ोसी भी तो यहाँ पे रहते हैं, उनको दिक्कत आएगी। तो आज के टाइम में कोई ना किसी के बारे में मतलब इतना नहीं सोचता कि दूसरों को परेशानी होगी, तो ये सोचते हैं कि हम तो नहीं रह रहे यहाँ पर। तो सफाई करवाई और कूड़ा बाहर ही इतना इकट्ठा कर दिया। लेबर के पैसे मतलब लेबर ने मांगे होंगे 200-300 रुपये, लेबर को दे के उठवाना चाहिए था ना कूड़ा। तो ये देखिए मेरे को ना, मैं सिलेंडर भी उठा लेती हूँ, वैसे ये सिलेंडर आधा भरा हुआ था, पूरा फुल नहीं था। पूरा फुल होता तब भी मैं उठा लेती, क्योंकि मेरे को ना आदत है, मेरी बॉडी ना स्ट्रोंग है काफ़ी। क्योंकि मैंने ना एक टाइम पे ना डंबल्स वाली एक्सरसाइज किया करती थी, मैं डंबल्स उठाती थी, तो मेरे को ना मतलब वेट उठाने में, वेट लिफ्टिंग में मुझे इतनी दिक्कत होती नहीं है। तो अभी मैं ये बात बता रही थी आपको, जो अब ये चूल्हा है ना जो मैं लेकर आऊँगी, वो नया वाला चूल्हा है, मतलब अच्छे वाला है, स्टाइलिश सा। तो मेरी मम्मा बोल रहे थे कि ये अच्छे वाला चूल्हा तू यहाँ पर ले आ, और वहाँ पर हम दूसरा वो जो लोहे वाला चूल्हा होता है ना, स्टील वाला, वो लगवा देंगे। मम्मा बोलते कि तू तो देखो कुछ भी बनाती है, तू तो वीडियो शूट करती है, तो अच्छा लगेगा, नया चूल्हा है। और बाकी यही बात मम्मा बोल रहे थे, बोलते ये वाला रख ले तू, वरना मेरे को पता है कि तू फिर पैसा ख़राब करती है, नया ले आएगी चूल्हा उठा के। तो यहाँ पे ना पाइप मैं पापा जी को बता रही थी कि पापा जी पानी ना लीकेज हो रही है हल्की हल्की पाइप की, ये हमें बंद करवानी पड़ेगी। तो पापा जी भी यही बस देखने लग रहे थे इस यहाँ पर कि मतलब क्या दिक्कत है पाइप में, बार बार बदलते रहते हैं और बार बार फिर मतलब वो पता नहीं क्यों पाइप ना लीकेज होती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। और अब ये देखिए मैंने ये चूल्हा भी यहाँ से कर दिया है, हटा दिया है। पापा जी कह रहे थे कि मैं आज ही दूसरा चूल्हा और सिलेंडर यहाँ लगवा दूँगा मम्मी वाले घर में। अब मैं इस घर को मम्मी वाला घर ही बोलती हूँ, और मुझे इतनी खुशी मिली। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, मेरी मम्मी ने ना विहान को बोला बेटा मेरे घर आना, मतलब मम्मी ने इस घर को ये बोला ना जब अपने मुँह से कि मेरे घर आना, मतलब मेरा घर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा हाँ भाई मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो गई। मेरी मम्मा को किराए के घर से निकल के अपने खुद के घर में बैठ गए, और मेरी मम्मी मतलब जितना जीते जी हमेशा मतलब अब इसी घर में रहेंगी। मुझे इस चीज़ की खुशी है बस। तो यहाँ पे देखिए ये चूल्हा भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और अब बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, काम करने हैं। तो ये वीडियो लेकिन मेरा लंबा हो रहा है, देखिए काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको मैं यहीं एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ और काम निपटाएंगे फटाफट। ठीक है जी, बाय बाय, टेक